नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग जो है सेट 3 सॉल्व करेंगे। आप प्रश्नों के साथ साथ उसमें जो अन्य तथ्य बताए जा रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग जो है ज़रूर एक बार सुने। चलते हैं बिना देर किए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, यूरोप में 4 देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन में है डेन्यूब, सीन, राइन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेन्यूब। डेन्यूब जो नदी है यह यूरोप की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जो है दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वतीय क्षेत्र से है वहाँ से निकलकर जो है काला सागर ब्लैक सी में जो है गिरती है। यह जो है 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन। और 4 राजधानी जो हैं वह हैं वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और ये पहला हो गया। दूसरा है स्लोवाकिया की राजधानी, ब्रातिस्लावा। तीसरा है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और चौथा है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। इन 4 राजधानियों से जो होकर यह डेन्यूब नदी गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन में है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है इस विकल्प में। इसके अलावा और अन्य यूरोपीय देश हैं जो खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर हैं। यूक्रेन, बुल्गारिया, हंगरी, ये सब जो हैं अपने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। इनको कहीं से जो है आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये जो हैं अस्थायी अध्यक्ष, अगर पूछता है अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को जो है दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे जो है इस बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है निर्विरोध चुन लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो ग्राम स्तर आता है, ब्लॉक स्तर आता है, तहसील स्तर नहीं आता है, जिला स्तर आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्यवाही करने की मूल जिम्मेदारी किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, उच्चतम न्यायालय में, संसद में, राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद में। संविधान के जो है अनुच्छेद 151(1) के अनुसार जो है नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक होता है उसकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो जितनी भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वह संसद में जो है संसद के दोनों सदन जो हैं लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ पर जो है प्रस्तुत करवाई जाती है। उसके बाद जो है उस पर जो है उचित कार्यवाही करने की जो या अंतिम निर्णय लेने की जो जिम्मेदारी होती है वह होता है संसद में। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो भारत में जो कोर सेक्टर हैं वह 8 कोर सेक्टर हैं। 8 कोर सेक्टर में आपका जो है कोयला,
कोयला जो है, उसके बाद कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। ये जो है कोर सेक्टर हैं भारत में। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। तो यहाँ सीमेंट है, स्टील, कोयला, ये तीनों कोर सेक्टर के अंतर्गत हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक लघु बचत योजनाओं में सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र और जो सुकन्या समृद्धि, ये सब जो हैं लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक बचत खाता है वह जो है लघु बचत योजनाओं में के अंतर्गत जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह मात्र एक जो है बचत खाता होता है, यह लघु बचत योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को जो है आत्मघाती एवं शांति के लिए जो है खतरा माना था। इंग्लैंड से आई जो है, इंग्लैंड से जो 3 लोग आए थे उनको त्रिमूर्ति, मिशनरियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड। ये जो कलकत्ता में अपना जो है कार्य प्रारंभ करना चाहते थे मिशनरी वाला, तो इस वेलेस्ली ने जो है इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर इन्हें जो है कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत जो है कर्जन ने 1902 ईस्वी में जो है थॉमस रैले की अध्यक्षता में, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था और इसी के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इनका नाम जो है ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, थॉमस रेलिंग। तो आप याद रखिएगा, चाहे थॉमस रैले या थॉमस रेलिंग, तो एक ही आपका जो है एक ही नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था? दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? 1911 में, ऑप्शन सी। दिल्ली दरबार जो है 1911 में आयोजित किया गया था। कौन इसमें आया था? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन आए थे, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज खस्टम। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी जो है इस दरबार में आए हुए थे। और जो है इसी दरबार में फिर जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द किया गया था। और इसके अलावा जो है इसी दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने की जो है घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यह सही है। पाखल मध्य प्रदेश, यह गलत है। सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश, सही है। दचीगाम जम्मू कश्मीर, सही है। पाखल जो है वह है तेलंगाना में। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2001 के 11 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो महिला साक्षरता का केंद्रशासित प्रदेश में है वह सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में यानी 87.9% है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रम जो है लक्षद्वीप, नंबर 1 सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप, दूसरे पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरे नंबर पर जो है चंडीगढ़ है, चौथे नंबर पर जो है दिल्ली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 में। 1990 में जो है
भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। और संविधान का जो है अनुच्छेद 263 जो है केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 72वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जो है त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों का आरक्षण किया गया था। जबकि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में जो है बाद में जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 या पहले से था। गोवध निषेध अनुच्छेद 48 में पहले से था। मुफ्त कानूनी सहायता इसको जो है बाद में जोड़ा गया। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में पहले से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुफ्त कानूनी सहायता जो है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 39 क में बाद में जोड़ा गया। 39 क या 39 से में। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना एनडीसी की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 के की गई थी। यह जो है एक संविधानेतर निकाय है, ये भी याद रखना है। यह संविधानेतर निकाय है और इसका यह योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को जो है स्वीकार करते हुए जो है इसका गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, मंत्रिमंडल के मंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया है? यहाँ ये ध्यान रखना है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा है। वैसे तो 1 जनवरी 2016 को जो है खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था, लेकिन केवल 28 जिलों में। और उसके बाद 1 मार्च 2016 को जो है पूरे प्रदेश में जो है खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके तहत जो है जो गरीब परिवार हैं उनको गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम जो है प्रति माह दिए जाने की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आम कि किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो ऑप्शन में लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, फजली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्फांसो को जो है प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। अल्फांसो आम जो है यह मूल रूप से महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में जो है उगाया जाता है। मराठी भाषा में इसको जो है हापुस भी बोलते हैं, हापुस आम। और इसका नाम जो है अल्फांसो जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उसी के नाम पर जो है इसका नाम अल्फांसो रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है? तो सनई से तो जो है इससे रेशा प्राप्त किया जाता है, सरसों से तो तेल प्राप्त किया जाता है, जूट से रेशा प्राप्त किया जाता है। अलसी जो है एक ऐसा फसल है जो इससे तेल और रेशा दोनों प्राप्त किया जाता है। अलसी के बीज से जो तेल निकलता है उस तेल से जो है साबुन भी बनाया जाता है। और इसके पौधे से जो रेशा प्राप्त किया जाता है उस रेशे से कपड़ा भी बनाया जाता है और अच्छी क्वालिटी वाली जो है पेपर भी बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 65% से अधिक उत्पादन करता है? तो भारत में जो है सर्वाधिक दलहन उत्पादन होता है, उसमें है चना। सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है अरहर का उत्पादन होता है। और यह दोनों अगर जो नवीनतम आंकड़ा है उसको ध्यान में रखें तो लगभग इन दोनों को मिलाकर लगभग 70% के पास इनका उत्पादन इन्हीं दोनों का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दाल उत्पादन में जो है शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? दाल उत्पादन में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर जो है वह है महाराष्ट्र। तो ये भी याद रखना है, दाल उत्पादन में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए गाजर, तो यह सही है। विटामिन ई ताड़ का तेल, यह भी सही है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल, यह सही है। विटामिन बी6 धान की भूसी, यह गलत है। हालांकि धान की भूसी का जो तेल निकाला जाता है उसमें विटामिन जो है विटामिन बी6 थोड़ी सी अल्प मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट धान की भूसी दिया हुआ है और बाकी तीनों एकदम सही हैं। तो इसलिए इस प्रकार इसका उत्तर हमें जो है डी चुनना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे कि जहाँ पे जो सबसे आपको जो है एक कमज़ोर जो है ऑप्शन होगा, बाकी 3 जो है मजबूत ऑप्शन होंगे, तो उस प्रकार से कमज़ोर ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना, माइंडसेट अपना बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है? तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम ऑप्शन दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की। ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर, और इसी नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए ही वह जो है कीटों का भक्षण करते हैं। इन्हीं कीटों से वह नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, जो प्रश्न आता भी है, घटपर्णी। घटपर्णी का जो है नाम क्या है? निपेंथिस खासियाना। उसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन में यह भी हो जाता है निपेंथिस खासियाना। यहाँ भारत में मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में, असम, मेघालय इत्यादि राज्यों में जो है पाई जाती है। और यह जो है कीटों का भक्षण, ये भी याद रखिए, कीटों का भक्षण किस लिए करते हैं? नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए, नाइट्रोजन को उनसे ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? तो ऑप्शन में ग्लाइकोजन, स्टार्च, केराटिन, कोलेस्ट्रॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केराटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। जैव अणु क्या होता है कि जो किसी जीव के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उनको जैव अणु कहते हैं। और केराटिन जो होता है, हमारे बाल जो हैं, नाखून हैं, वह जो है केराटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो है 4 दिए हैं, नींबू, गाजर, संतरा, मूली। इसमें पूछा है विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन है? तो विटामिन सी का समृद्ध स्रोत कौन है? नींबू और संतरा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। और विटामिन सी जितना भी नींबू परिवार के सदस्य होते हैं उनमें विटामिन सी जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो है नींबू परिवार के सदस्यों के अलावा जो है आंवला, टमाटर, इनमें भी जो है विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, यह सही है। आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है, यह भी सही है। स्तंभ कंद जो है तना का ही एक प्रकार है। तना जो होता है, तना जो नीचे, जैसे कुछ तना जो होते हैं नीचे जाके रहते हैं, जैसे राइजोम जैसे हल्दी वल्दी वाले हैं, हल्दी, अदरक, ये राइजोम के उदाहरण हैं। उसी प्रकार स्तंभ कंद जो होता है वह उसका उदाहरण आलू है। स्तंभकंद जो है एक तना का ही एक प्रकार है। इसको हम लोग अलग से पूरा पढ़ेंगे एक टॉपिक में।
गन्ने के पौधे में शर्करा का जो संचयन तने में होता है, यह भी जो है सही है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्गरण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं, या गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है पौधे जो है नाइट्रोजन का उद्गरण सीधे वायुमंडल से नहीं कर सकते सभी, इसलिए जो है ए जो होता है अमोनिया व नाइट्रेट के रूप में, जब अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी अन्य वीडियो हम लोग बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।